हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत बढ़िया, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इसी तरह से आपको रहना है, फिट एकदम। तो मैं लाली वर्मा आप सभी का मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तिका हिंदी। जी हाँ, क्या 11वीं की पाठ्य पुस्तिका। भाई हम बिहार बोर्ड की ही बात कर रहे हैं। दिगंत भाग 1 के पाठ 2, क्योंकि हमने पाठ दूसरा शुरू कर दिया है। कौन सा? काव्य खंड का। भाई गद्य खंड तो हमारा कंप्लीट हो चुका है और काव्य खंड का भी पहला पाठ विद्यापति के पद भी पूरा हो चुका है। अब हमने शुरू कर दिया है पाठ 2 कबीर के पद, जिसकी व्याख्या हो चुकी है और आज मैं व्याख्या के बाद लेकर आई हूं कबीर पद के प्रश्नोत्तर। बहुत ही ध्यानपूर्वक जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा है वो बहुत मज़ा आने वाला है, उनको बहुत एंजॉय करने वाले हैं। क्योंकि जब हमें कुछ आता है ना उससे संबंधित, पाठ से संबंधित, तो हमें लगता है कि हाँ हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पहले फर्स्ट वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा, फिर देखिए कितना मज़ा आता है आपको। जो आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनका दिल से स्वागत करती हूँ मैं लाली वर्मा। चलो तो शुरू करते हैं और चलते हैं पाठ्य पुस्तक के पहले प्रश्न की तरफ। कबीर के पद का पहला प्रश्न, ठीक है। प्रश्न है, कबीर ने संसार को बोराया हुआ क्यों कहा है? क्या थी पंक्ति, याद है आपको? संतो देखत जग बोराना, सोच कहे तो मारन धावे झूठे जगपति आना। याद आया? कबीरदास जी ने संसार को बोराया हुआ क्यों कहा है? पागल सा, एकदम ऐसा सनकी टाइप क्यों कहा है? क्योंकि संसार, दुनिया, ये जो लोग रहते हैं ना दुनिया में, कौन? हम लोग, व्यक्ति, मनुष्य, ये पूरी तरह से पगलाया हुआ है। क्यों? क्योंकि सत्य को सुनना नहीं चाहते हैं। यदि कोई सच बात कहता है तो उसके दुश्मन बन जाते हैं। यदि झूठी लीपा पोती करता रहे तो बड़ा अच्छा लगता है इनको। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है, लगता है ये संसार पगलिया गया है, बोरा गया है। आओ उत्तर कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। कबीर ने संसार को बोराया हुआ इसलिए कहा है क्योंकि संसार के लोग सच सहन ही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि सब कुछ हमारे अनुसार चले। लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या? अरे यदि संसार हमारे अनुसार चलता तो हम तो कुछ बिल्कुल करने की इच्छुक ही नहीं रहते। सब कुछ हो रहा है ना हमारे अनुरूप, लेकिन हमें संसार के अनुरूप चलना पड़ता है। कब क्या चाहिए, कहाँ कौन से कार्य की आवश्यकता है, किस कार्य में हमारा योगदान चाहिए, हमें दुनिया और सृष्टि के जो नियम है, कानून है, दिनचर्या है, उसके आधार पर अपने आप को चलाना होता है। लेकिन नहीं, संसार के लोग सच को सहन ही नहीं कर पाते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं और ना उन पर विश्वास करते हैं। ना तो वो सच को सुनना चाहते हैं, जब सुनना ही नहीं चाहते तो मानने की तो बात छोड़ ही दीजिए, और ना ही उन पर विश्वास करते हैं। विश्वास किस पर करते हैं? झूठे लोगों पर। उन्हें झूठ पर विश्वास हो जाता है। कबीर संसार के लोगों को ईश्वर और धर्म के बारे में सत्य बातें बताता है। कबीर संसार के लोगों को ईश्वर और धर्म के बारे में सत्य बातें बताता है। ये सब बातें परंपरागत ढंग से भिन्न हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि भाई सत्य, आपने वो गीत सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही सुंदर है, और सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो यहाँ पर कबीर संसार के लोगों को ईश्वर और धर्म के बारे में सत्य बातें करता है, और ये सब बातें परंपरागत ढंग से भिन्न हैं। परंपरागत मतलब जो परंपराएं बना ली हैं मनुष्यों ने, ऐसा करेंगे तो ये होगा, पूजा अर्चना, मंदिर, यज्ञ, हवन, और 4 धर्म हो गए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सब अपने अपने धर्म के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ बताते रहते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है, लेकिन सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते हैं। अतः लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, सच्चाई की बातें। इसीलिए कबीर ने ऐसा कहा है कि संसार
बौराया है, अर्थात पागल सा हो गया है। अब जो पागल हो जाता है वो किसी की बात सुनता है क्या? बस वही किसी की बात नहीं सुनता। तो जो बात किसी की नहीं सुनता मतलब वो पागल हो गया है, बौरा गया है। कहना चाहते हैं कबीरदास जी, अप्रत्यक्ष रूप से भी उन्होंने यही कहा है और प्रत्यक्ष रूप से भी यही कहा है। अगला है, साच कहा तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। कबीर ने यहां किस सच और झूठ की बात कही है? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है कि हाँ ये भी सही है, कौन से सच और कौन से झूठ की बात कही है? किस सच पर लोग मारने को दौड़ते हैं और किस झूठ को सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं? कौन सा सच कौन सा झूठ? क्योंकि जीवन में तो कई कई बातें हैं। अब सत्य क्या है? परमात्मा एक। झूठ क्या है? कई धर्मों में विभाजित, लेकिन नहीं, दुनिया को वही सही लगता है। अब देखते हैं, कबीर ने बाह आडंबरों, बाह आडंबर मतलब दिखावटी प्रवृत्ति, बाहरी दिखावा, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं दिखावटी प्रवृत्ति। ठीक है बच्चों, प्रवृत्ति। कबीरदास जी ने बाह आडंबरों से दूर रहकर स्वयं को पहचानने की सलाह दी है कि इन व्यर्थ की बातों में, दिखावटी दुनिया के चक्करों में मत पड़ो। कोई कहता है ऐसा करो, कोई कहता है वैसा करो, और हम उसकी बात मानकर उसके पीछे होने लगते हैं, जबकि सब के सब भ्रम जाल में फंसाते जा रहे हैं और दुनिया के लोग उसमें फंसते जा रहे हैं। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। आत्मा की कोई सुनना ही नहीं चाहता। आत्मा कहती है हमें, आत्मा सच और झूठ के बारे में संदेश देती है, लेकिन हम आत्मा को सुनते ही नहीं हैं। हम सिर्फ लोगों की सुनते हैं, उनके पीछे भेड़ चाल की तरह चलने लगते हैं। कबीर संसार के लोगों को ईश्वर और धर्म के बारे में सत्य बातें बताता है। तो कौन से सच की बात की गई है? ईश्वर और धर्म। ठीक है, किसकी बात की गई बेटा? यहां पर उन्होंने यही कहा है कि ईश्वर और धर्म। और धर्म कौन सा धर्म? कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये वाला धर्म नहीं। धर्म मतलब सत्कर्म, सच्चे कर्म, वही है धर्म, परमात्मा। तो ये सब परंपरागत ढंग से भिन्न है, अतः लोगों को यह पसंद नहीं है। संसार के लोग सच को सहन ना करके झूठ पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों के बाह आडंबरों पर तीखा कटाक्ष किया है, व्यंग किया है, उन पर करारा व्यंग किया है कि जो धर्म की आड़ में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे तक हो गए हैं, वो झूठ में जी रहे हैं। सत्य तो यही है कि परमात्मा एक है, सृष्टि का निर्माण हुआ है कि प्रकृति, ठीक है, ये मनुष्य, जहां रंग रूप कद भले ही अलग हों, लेकिन आत्मा सबकी एक है, जहां परमात्मा निवास करता है। लेकिन उस आत्मा की बात को कोई सुनता नहीं है और अलग अलग धर्मों में विभाजित होकर एक दूसरे के शत्रु हो गए। तो सत्य, ईश्वर और धर्म, इसी बात को कबीरदास जी ने बताया है। अगला है, कबीर के अनुसार कैसे गुरु शिष्य अनंत काल में पछताते हैं? ऐसा क्यों होता है? कैसे गुरु शिष्य अनंत काल में पछताते हैं? ये भी सही है। देखो, कबीरदास जी के अनुसार इस संसार में दो तरह के गुरु और शिष्य मिलते हैं। दो तरह के गुरु और शिष्य मिलते हैं। एक की कोटि, कोटि मतलब श्रेणी, एक होते हैं सत्य श्रेणी के, एक कोटि है सदगुरु और सद शिष्य, जिन्हें तत्व ज्ञान होता है, जो विवेकी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जिनको सदकोटि, सदगुरु, सद शिष्य कहा जाता है। कैसे पहचान होगी इनकी? जिन्हें जीव ब्रह्म के संबंध का ज्ञान होता है, जिन्हें पता है कि जीव हर एक
जीव में आत्मा निवास करती है और हमें किसी को क्षति नहीं पहुंचाना है। वे होते हैं सद्गुरु जो अपने और उनको जो अपनाता है, उनके कहे गए मार्ग पर चलता है। सद्गुरुओं के वो होते हैं सदशिष्य और उनके अनुसार जीव ब्रह्म के संबंध का ज्ञान होता है। ऐसे सद्गुरु और शिष्यों में सद आचार भरते हैं। अब जब गुरु अच्छा होगा, उसके अनुयायी हो जाएंगे, तो उनमें भी सद्विचारों का ही संचार होगा। तो सद्गुरु और सद शिष्य, अच्छे गुरु अच्छे शिष्य। जैसे उदाहरण के रूप में बताऊं कि एक सड़क गई है, ठीक है, एक सड़क है और गड्ढे वड्ढे पड़े हैं इसमें, लेकिन मंजिल पर जब हम पहुंचेंगे, मंजिल पर हम जब पहुंचेंगे तो मंजिल हमें बहुत अच्छी मिलने वाली है। और एक सड़क, कोई मोड़ नहीं है, सीधी जा रही है, सीधी, बहुत अच्छे से तुरंत पहुंचा देगी, लेकिन वहां हमें रोना मिल सकता है, मतलब हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो अक्सर लोग आसान रास्ता अपना लेते हैं और बाद में पछताने लगते हैं। और ऐसे लोग जो उस रास्ते पर चल चुके होते हैं, जिनको पता है कि वहां जाकर पछतावा मिलेगा, लेकिन अब चूंकि हम खुद फंस गए ना, आने तो दूसरों को भी फंसने दो, ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो कहेंगे अरे अरे यहां से क्यों जा रहे हो, ये रास्ता बहुत आसान है, आओ यहां से चलते हैं। तो जो इनकी बात मान लेंगे, इनके साथ हो जाएंगे और वहां जाकर फिर आंसू बहाएंगे। कुछ ये कहेंगे भाई रास्ता कठिन है, बहुत कठिन है, डगर पनघटकी और कई बाधाएं हैं, कई मोड़ हैं, उतार चढ़ाव हैं, लेकिन मंजिल जो मिलेगी ना, चेहरे पर खुशी ला देगी। हम तो आपसे यही कहेंगे कि इसी रास्ते को अपनाइए जीवन में। वो लोग कहेंगे अपने, जो भी उनको सुन रहे हैं, तो मान लो 100% की हम बात करें तो 80% लोग साधारण से मार्ग को, सिंपल आसान मार्ग को, रास्ते को चुन लेंगे। 20% लोग कहेंगे नहीं यार हमें तो जाना है, तो कुछ जाएंगे, यहाँ पर परेशानी आई, कुछ यहाँ से लौट भी आएंगे, कुछ फिर आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, थक जाएंगे, कुछ यहाँ से भी लौट आएंगे वापस। अब बचे 5%। 5% लोग पहुंचेंगे सफलता की सीढ़ी पर और उनकी जो चमक होगी वो सारी दुनिया में रोशनी फैला देगी। समझ में आया? तो ये है ऐसा मार्ग जहां हमें मंजिल मिलती है, और जब मंजिल मिलती है ना तो पहचान ही अलग होती है। जो कठिनाइयों से हार कर पीछे मुड़ गए, जो कुछ और दूर चले और फिर थक गए कि अरे भैया इसमें रास्ते में तो कठिनाइयां ही कठिनाइयां, हमें नहीं जाना। उन्हें यह नहीं पता था कि यदि यहां से और थोड़ा चल लेते तो मंजिल मिल जाती, लेकिन नहीं, थक हार कर वापस आ गए। और कुछ फिर भी चलते गए तो मुस्कुराते हुए जीवन बिताया, लौट कर यहां चले गए। रास्ता आसान था लेकिन परिणाम सुखद नहीं था। तो जो सद्गुरु होते हैं, सद्गुरुओं का जो सद्मार्ग चुनता है, वे सद शिष्य होते हैं और सद्गुणी बन जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब यहां पर बात है कि एक कोटि है सद्गुरु और सद शिष्य की, जिन्हें तत्व ज्ञान होता है, जो विवेकी होते हैं, जिन्हें जीव ब्रह्म के संबंध का ज्ञान होता है। ऐसे सद्गुरु और शिष्यों में सद आचार भरते हैं। इनका अंतर बाह एक समान होता है। इनके जो मन में है वही उनके चेहरे पर है। ठीक है, मन, वचन, कर्म, तीनों चीजें। किसी के मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। लेकिन जो सच्चे व्यक्ति रहते हैं उनके मन में भी वही है, बोल भी वही रहे और कर भी वही रहे। तो मन, वचन और कर्म से जो एक से होते हैं वही सद्गुरु कहलाते हैं और वही सच्चे व्यक्ति कहलाते हैं। ये अहंकार शून्य होते हैं, इनमें कोई अहंकार नहीं होता, कोई घमंड नहीं होता, मैं की भावना नहीं होती है। गुरु शिष्य की दूसरी कोटि है असद गुरु और असद शिष्य। इस संबंध में कबीर ने एक साखी में कहा है, जाके गुरु अंधरा चेला खरा निरंध, अंधा अधे ठेलिए दोनों कूप पड़म।
अविवेकी बनावटी गुरु सदग्रंथों का केवल उच्चारण करते हैं, दिखाते हैं कि देखो हमें भी आता है सब कुछ, हम भी मंत्र उच्चारण जानते हैं, हमें भी सब कुछ पता है, और कुछ लोग उनको सही मानने लगते हैं। ग्रंथों में विहित निहित तथ्यों को अपने आचरण में उतारते हैं, उतरवाते नहीं है। और अपरिपक्व ज्ञान, अपरिपक्व मतलब परिपक्व का अर्थ होता है मैच्योर, पूरी तरह से पका हुआ, परिपक्व निपुण, और अपरिपक्व मतलब इमैच्योर। अध भर गगरी छलकत जाए, सुना है आपने, जरूर सुना होगा कि जो आधी भरी हुई गगरी है उसका पानी छलक छलक के नीचे गिरता है, जबकि जो पूरी भरी हुई गगरी है उसका पानी नहीं गिरता। आप अच्छे से ले जाओगे वो पूरी भरी रहेगी, जबकि अध घर छलकी, अध भर गगरी छलकत जाए। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, और ये जो हैं असद और अविवेकी, उनके पास वही तो है, मतलब अधूरा ज्ञान। तो अपरिपक्व ज्ञान और उससे उत्पन्न अभिमान को अपनी आजीविका बना लेते हैं। उन्हें लगता है नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत ज्ञान है, किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं, और दुनिया में ठोक ठोक कर कहते हैं बड़े लंबी ऊंची ऊंची आवाज में, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं किसी से नहीं सीखा, मुझे पता है, इतना सीख गए या बहुत है। खुद के मन में अपने आप को निपुण समझ रहे हैं। तो अपरिपक्व ज्ञान और उससे उत्पन्न अभिमान को अपनी आजीविका ही बना लेते हैं। समय रहते ये चेत नहीं पाते, और अंत में आत्मोद्धार के लिए समय नहीं बच पाता। जो समय आत्मोद्धार, आत्मोद्धार मतलब बेटा आत्मा का उद्धार, अर्थात अपना उद्धार, आत्मा धन उद्धार, उद्धार का अर्थ होता है तरना, पार हो जाना। तब ये बेचैन हो जाते हैं, किंतु अब इनके पास पछतावे के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। जैसा अभी मैंने बताया था ना, सीधा रास्ता, बड़ा मजा आएगा, लेकिन बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं। वर्तमान में यदि हमने कठिनाइयों का सामना कर लिया तो भविष्य चमचमाता हुआ होगा। यदि हमने वर्तमान में सुख चैन आलस्य के गुलाम बन गए तो भविष्य रोता हुआ जाएगा। ये आप गांठ बांध लो, यही जीवन की हकीकत है। तो अभी जो विद्यार्थी जीवन है उसमें बेटा मन लगाकर पूरी तरह से समर्पित कर दो अपने आप को, अच्छे से अपनी विद्या अर्जन करो, और सदगुरु सदविचार सद शिष्य बनो, सदमार्ग पर चलो, और सफलता की सीढ़ी पर पहुंच जाओ। यही मेरी कामना भी है और शुभकामना भी। आगे चलते हैं। हिंदू कहे मोही राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। संतो देखत जग बौराना, कबीरदास जी का जो पहला पद है उसकी ही ये पंक्ति है कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। कोई राम को पूछता है, कोई रहमान को पूछता है, और वो कहता है मेरा राम अच्छा है, वो कहता है मेरा रहमान अच्छा है। इसी के चक्कर में ना राम आकर कह रहा है कि हाँ मैं अच्छा हूं, ना रहीम आकर कह रहा है कि मैं यहां अच्छा हूं, लेकिन इंसान आपस में इसी बात को लेकर लड़ मर रहे हैं। ठीक है, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न को हो जाना। किसी को वास्तविकता समझने का समय ही नहीं है, या यूं कहें कि वास्तविकता को समझना ही नहीं चाहता। उनको, इंसान को, मनुष्य को क्या लगता है कि जो मैं कर रहा हूं ना वही सही है, जैसा मैं हूं वैसे ही सब हो जाए, मेरे अनुसार सब चलें। और इसी के चक्कर में दिन रात वो घन चक्कर हुआ जा रहा है, और चक्कर होते होते पछतावा चला जाता है। प्रस्तुत पंक्तियां अपने समय के और अपनी तरह के अनूठे समाज सुधारक भी कहते हैं कबीरदास जी को। अपने समय के और अपनी तरह के अनूठे समाज सुधारक चिंतक कबीर रस। कबीरदास जी को समाज सुधारक भी कहा जाता है। क्यों?
उनके जितने भी साखियाँ, चाहे हम बीजक में हो या जो कबीर ग्रंथावली है उससे लें, सभी प्रकार की साखियाँ, सबद, रमैनी जो होते हैं उनके, उसको जब हम पढ़ते हैं, किसी भी एक भी साखी या पद या दोहे को जब हम पढ़ते हैं, सब में हमें सीख मिलती है। सत्य, सच्चाई का पूरा आईना हमारे सामने रख देते हैं कबीरदास जी। समाज को सुधारने का कार्य उन्होंने किया। जन्म आपको याद होना चाहिए 1398 से 1518 तक कबीरदास जी का जीवन काल माना जाता है। ठीक है, तो उनको समाज सुधारक भी कहा जाता है। इन पंक्तियों में परम सत्ता के एक रूप का कथन हुआ है, यही मर्म है। मतलब परम सत्ता जो है वो एक रूप है, कई रूप नहीं है उसके। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि भी माने जाते हैं, इसको भी आप याद रखना। निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा, और हमेशा एक ईश्वर पर भरोसा करते थे। एक ईश्वर या परमात्मा, देखो आप लिखा है ना कि परम सत्ता के एक रूप। उन्होंने अलग अलग रूपों को नहीं पूजा, उन्होंने साकार ब्रह्म की पूजा नहीं की है, निराकार ब्रह्म को ही अपनाया है, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है। वो तो अलौकिक शक्ति है, यहाँ है, मुझ में है, हर कण कण में है। उसका रूप कैसे हो सकता है? हम भी मानते हैं ना कहीं कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है, कण कण में, थल थल में बसता है शिव ही। शिव मतलब परमात्मा। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। हम सब मानते हैं कि भाई जो जीव जंतु हैं, हर एक प्रकृति के कण कण में परमात्मा विराजित है, तो वो रूप कैसे माने हम उसका? इसलिए कबीरदास जी ने परम सत्ता अर्थात परमेश्वर, परम पिता के एक रूप का कथन हुआ है। यही मर्म है, यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई को कोई मानता ही नहीं है, कोई नहीं मानता, क्योंकि हिंदू अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं, मुस्लिम अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं। चारों धर्मों में आपस में टकराव चलते रहते हैं, मैं हूं बड़ा, और इसी में आपस में एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। यही अंतिम सत्य है कि परम ब्रह्म, अल्लाह, गॉड सब एक हैं। देखो, परम ब्रह्म, अल्लाह, गॉड सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। किंतु अज्ञानतावश अलग अलग धर्म संप्रदायों में मानव समाज अपने अपने भगवान से प्यार करता है कि मैं तो भाई राम को पूजता हूं, मैं तो रहीम को पूजता हूं, मैं इसको पूजता हूं, मैं उसको पूजता हूं, और इसी में लगे रहते हैं। और दूसरे के धर्म को हे समझता है। हे का अर्थ होता है निम्न या नीचा, अपने आप को महान और दूसरे को नीचा समझता है। ठीक है, ऐसा है। अपने भगवान के लिए अंध भक्ति दर्शाता है, उसकी है कट्टरता, बुद्ध मूलता इतनी प्यारी होती है कि जरा जरा सी बात पर धार्मिक भावनाएं आहत होने लगती हैं। और आप स्वयं भी ये जानते हैं कि धर्म के नाम पर कितने झगड़े, अरे झगड़े ही नहीं, मार काट, जीवन मृत्यु, एक दूसरे को मारने काटने से भी हिचकिचाते नहीं हैं, सिर्फ धर्म के। अरे विचारों में पवित्रता लाओ, आत्मा को पवित्र करो। परमात्मा हर एक की आत्मा में विराजित है, उसका यही सत्य बात है। उसने यही कहा कि सब आपस में मिलजुल कर रहो, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन क्या कहें, तो कबीरदास जी यही कहते हैं कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी मरे हैं। दो संप्रदायों के बीच का सौहार्द वैमनस्य में बदल जाता है। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और लड़कर कटकर मर जाते हैं। क्या परिणाम हुआ? कुछ नहीं। यदि उन्हें परम तत्व का, परम सत्य का, मूल मर्म का ज्ञान होता, काश कि सभी धर्मों के जो लोग हैं वे
एक सत्य को समझ जाएं कि परमात्मा एक ही है, यहां आपस में ना लड़ें हम। यदि लिखा है, यदि उन्हें परम तत्व का, परम सत्य का, मूल मर्म का ज्ञान होता तो पूरब पश्चिम, मंदिर मस्जिद, पूजा रोजा, राम रहीम में भेद नहीं करते। एक दूसरे के लिए प्राण उत्सर्ग करते, ना कि एक दूसरे के खून के प्यासे होते। मतलब प्राण उत्सर्ग मतलब एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करते, खुशियों के लिए जीते, ना कि एक दूसरे के प्राण लेते। तो यदि ये सब का ज्ञान होता ना, पूरब पश्चिम, मंदिर मस्जिद, पूजा रोजा, राम रहीम, यदि भेद नहीं करते तो एक दूसरे के लिए प्राणोत्सर्ग करते, प्राण न्यौछावर करते, ना कि एक दूसरे के खून के प्यासे होते। कबीरदास जी दुखी भी होते हैं और जमाने में कई उनके सैकड़ों असंख्य अनुयायी हो गए थे कि सच कहते हैं कबीरदास जी। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी भी निंदा की। अगला है, बहुत दिनन के बिछुरे माधव, मन नहीं बांधे धीर। यहां माधव किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बहुत दिनों के बिछरे माधव, मन नहीं बांधे धीर। भक्त और भगवान, कबीर और ईश्वर, ठीक है। कबीर निर्गुण भक्ति के अनन्य उपासक थे। उन्होंने परमात्मा को कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता में देखते हुए उसकी रचनात्मक अभिव्यक्ति भी दी है। कबीर ने ईश्वर को माधव कहकर पुकारा है। तो बहुत दिनों के बिछरे माधव, मन नहीं बांधे धीर। प्रश्न सिर्फ यही था कि हाँ, माधव किसके लिए है? तो ईश्वर को माधव कहा है कबीरदास जी ने। और इसका अंतर क्या है कि हे प्रभु, अब बहुत दिन हो गए बिछड़े हुए, अब मन जो है धैर्य धारण नहीं करता है, अधीर हो रहा है, दर्शन दो, तुम्हें दर्शन देना होगा। एक भक्त भगवान से जिद करता है, और जिद क्यों करता है? क्योंकि उसे अपनी भक्ति पर भरोसा है, इसलिए वो जिद भी करता है। अगला है, कबीर ने शरीर में प्राण रहते ही मिलने की बात क्यों कही है? कबीरदास, दूसरे पद की हम बात कर रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि जब तक घट में प्राण प्रभु दर्शन दो, कि जब तक प्राण हैं तब तक ही दर्शन दे दो ना। यदि मेरे प्राण ही नहीं बचेंगे तो मैं किसे देखूंगा? मेरे मन की अभिलाषा का क्या होगा? तो यहां पर कबीर ने शरीर में प्राण रहते ही मिलने की बात इसलिए की है, देखो, प्रेम में यूं तो संपूर्ण शरीर, मन, प्राण सब सहभागी होते हैं। प्रेम में जो प्रेम है उसमें सब कुछ एक हो जाता है, ठीक है। प्रेम यदि हमारे मन में है तो वही परमात्मा है, वही मन है, वही तन है, सब कुछ एक हो जाता है। प्रश्न देखो आपकी, कबीर ने शरीर में प्राण रहते ही मिलने की बात क्यों की है ईश्वर से? क्योंकि प्रेम में तो संपूर्ण शरीर, मन, प्राण सभी सहभागी होते हैं। जो शरीर है उसमें मन भी है, तन भी है। ये आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। या कहने का मतलब, किसी भी व्यक्ति की पहचान कैसे करते हैं? उसके मुख से, शरीर से ही होती है ना भाई। उसके बाद उसके गुण पता चलते हैं। तो प्राण है तब तक ये शरीर चल रहा है, जब प्राण नहीं रहेंगे तो शरीर किसी काम का नहीं। मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है। तो प्रेम में यूं तो संपूर्ण शरीर, मन, प्राण सभी सहभागी होते हैं, किंतु आंखों की भूमिका अधिक होती है। आंखों को सबसे अमूल्य माना गया है। क्यों? क्योंकि आंखें ही हैं जो संपूर्ण सृष्टि को देखती हैं और उसके अनुसार विचारों का उथल पुथल होने लगती है। तो आंख सबसे महत्वपूर्ण है। आंखों की भूमिका बिल्कुल सबसे अधिक होती है। विरह की दशा में आंखें लगातार प्रेमास्पद की राह देखती रहती है। जब कोई किसी से बिछड़ जाए तो मन तो व्यथित होता ही है, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। और आंखें निहारती रहती हैं, कब आएंगे, कहां से आएंगे, इस तरफ से कहां से आएंगे, कैसे दर्शन होंगे। सिर्फ देखने भर से सुकून मिलता है,
सिर्फ दर्शन मात्र से मन की तृप्ति हो जाती है, मन संतुष्ट हो जाता है। तो विरह की दशा में आंखें लगातार प्रेमास्पद की राह देखती रहती हैं। विरही प्रेमी की आकुलता, व्याकुलता का, अतृप्ति का ज्ञान आंखों से ही होता है कि कोई दुखी है। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये झील से नीली आंखें, राज है कोई गहरा, तारीफ करूं क्या। आंखों पर कई आपने गीत सुने ही होंगे, आंखों पर कवियों ने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं भी की हैं। तो आंखों से समझ में आ जाता है कि कोई व्यक्ति खुश है या कोई व्यक्ति दुखी है, या कोई व्यक्ति किसी की राह देख रहा है, या कोई व्यक्ति बहुत प्रफुल्लित है। ये सब आंखें बयां करती हैं। चेहरा बोले ना बोले, शब्द कहे ना कहें, लेकिन आंखें बयां करती हैं कि दिल में चल क्या रहा है। तो ये विरह की दशा में आंखें लगातार प्रेमास्पद की राह देखती रहती हैं। विरही प्रेमी की आकुलता, व्याकुलता, सब कुछ, सबका अंदाजा कितना आकुल है, कितना व्याकुल है, आंखों से अनुमान लगाए। अनुमान क्या, देखा जा सकता है। फिर इसका क्या भरोसा कि मृत्यु के बाद यही शरीर पुनः प्राप्त हो। यदि प्राण निकल गए तो क्या भरोसा कि हम जो आज हैं वही मृत्यु के बाद भी बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं पता। और ये बिल्कुल सत्य है। सत्य यही है, जन्म है, मृत्यु सत्य है, जीवन है, मरण सत्य है। तो क्यों ना हम आज इस वक्त को बहुत अच्छे से बिताएं, आपस में मिलजुल कर बिताएं, मन में प्रेम भरकर सबको प्रेम बांटें, सबके लिए करुणा, दया, परोपकार, ममता और प्रेम की भावना प्रसाद रूपी दें। ठीक है। तो यहां पर यही बताया है उन्होंने कि किसी का क्या भरोसा कि मृत्यु के बाद ये शरीर मिले ना मिले। प्रेम यदि इसी जन्म और मनुष्य योनि में हुआ है, विरह की ज्वाला में यदि यही शरीर, मन, प्राण दग्ध हो रहे हैं या जल रहे हैं, दग्ध मतलब जलना, यदि इस जन्म में प्रेम हुआ है, विरह की वेदना में यही शरीर तड़प रहा है, तो फिर इसी जन्म में इसी शरीर के होते हुए मिलन हो जाए ना। तो फिर प्रेम को सार्थक भी तभी प्राप्त होगा जब शरीर में प्राण रहते इसी जन्म में प्रभु से मिलन हो जाए, विरह मिलन में बदल जाए। यही कारण है कि कबीर ने शरीर में प्राण रहते ही मिलने की बात की है। कबीरदास जी की एक साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो यहाँ पर प्रेमी भक्त है, प्रेमी भगवान है। सत्य के दर्शन कि जब हम सच्चाई से पूरी तरह से परिचित हो जाते हैं तो हमें सब तरफ अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है। सब के लिए प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, किसी भी तरह से दुर्भावनाएं हमारे मन में नहीं रहती हैं। ठीक है। अगला है, कबीर ईश्वर को मिलने के लिए बहुत आतुर है। क्यों? अरे भाई, अब ईश्वर के दर्शन पाने का इच्छुक है भक्त। यहां कबीर ने अपने आप को ही कहा है कि मैं आपसे मिलने के लिए बहुत आतुर हूं, एक्साइटेड हूं, व्याकुल हूं, क्योंकि अब कुछ भी हो जाए मुझे तो आपके दर्शन चाहिए। बस बहुत हो गया प्रभु, बहुत लुका छुपी खेल ली, अब तो मुझे आपके दर्शन चाहिए, और वो भी इसी जन्म में चाहिए। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल के निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को, इतना याद रखना, भक्ति काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कभी कि कौन सा काल स्वर्ण युग कहलाता है, तो भक्ति काल ही स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल के निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा। निर्गुण भक्ति समझ ही गए हैं, कबीरदास जी जो मूर्ति पूजा पर भरोसा नहीं करते थे, उनके अनुसार एक है निर्गुण जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। तो निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा, एक थी ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी थी प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है।
तो ज्ञान मार्गी में कबीरदास जी हैं, प्रेम मार्गी में आप देखते हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की है। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं, प्रतिनिधि कवि। प्रतिनिधि मतलब पता है आपको? लीडर भाई, सबसे आगे। प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी ने कांचे भांडे नीर स्वयं को तथा धीरज अर्थात धैर्य की प्रतिमूर्ति ईश्वर को कहा है। स्वयं को कहा है कि मैं तो उस कच्चे घड़े की भांति हूं प्रभु। जिस घड़े का काम क्या है? पानी भरना, लेकिन मैं उस कच्चे घड़े की भांति हूं जिसमें पानी भरो तो वो तुरंत गिर जाता है, तुरंत रिस जाता है, तुरंत फैल जाता है, किसी कार्य का नहीं। ठीक है, जबकि आप तो धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। ईश्वर को धीरज या धैर्य की प्रतिमूर्ति कहा है, जिस पके हुए घड़े के समान जो सबकी प्यास बुझाता है। अपनी व्याकुलता तथा प्रियतम से मिलकर एकाकार होने की उनकी उत्कट लालसा उन्हें आतुर बना देती है कि अब मुझे प्रियतम यहां ईश्वर है बेटा, ईश्वर को ही प्रियतम कहा है। प्रियतम ईश्वर, ठीक है। अब क्या हुआ? उन्होंने धैर्य की, प्रेम की मूर्ति परमात्मा को कहा है और अपनी व्याकुलता तथा प्रियतम से मिलकर एकाकार होने की उनकी उत्कट लालसा उन्हें आतुर बना देती है कि मुझे तो अब बस मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आपके दर्शन चाहिए। ठीक है, तो यही उन्हें आतुर बना देती है। तादात्म्य कि उस दशा में कवि अपने जीवन को कच्ची मिट्टी के घड़े में भरा पानी माना है। यह शरीर नश्वर है, कच्चे घड़े के समान। जैसे कच्चा घड़ा फूट जाता है, वैसे शरीर की भी कोई गारंटी नहीं है। किसी को क्या पता कि आज यहां है, कल ना हो। मृत्यु शाश्वत है, सत्य है, यथार्थ है। शरीर नश्वर, मृत्यु शाश्वत। नश्वर मतलब नष्ट होने वाला, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला। तो मृत्यु शाश्वत सत्य है। कवि इन लौकिक दुखों जैसे जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाकर ईश्वर की असीम सत्ता में विलीन हो जाना चाहता है। ईश्वर के साथ या ईश्वर परमात्मा की आत्मा में समाविष्ट होने वाला है। वो चाहता है कि मैं ईश्वर की असीम सत्ता में पूरी तरह से लीन हो जाऊं। ये जीवन मरण के जो जंजाल है उससे मुक्ति दिला दो प्रभु, मुझे दर्शन दो और अपने में मुझे एकाकार कर लो। परमात्मा में आत्मा का मिलना ही एकाकार, कि परमात्मा से हम मिल गए। कहते हैं ना कि एक एनसीईआरटी में चैप्टर है बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी का, जिसमें बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा है जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। कबीरदास जी को ही मानते थे वे। बाल गोविंद भगत 8वीं में भी आपने पढ़ा होगा बेटा, बिहार बोर्ड में 8वीं में भी है कि वे अब ईश्वर किसको मानते थे? कबीरदास जी को। और कबीरदास जी ईश्वर किसको मानते थे? जो सत्य है, एक ईश्वर। बाल गोविंद भगत कबीर को अपना ईश्वर मानते थे और कबीर के कहे गए ही जो रास्ते थे उन पर चलते थे। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा है। तो जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वो उत्सव मनाते हैं। सब लोग कहते हैं ये क्या है, जबकि उनकी पुत्र वधू रोती है, लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो हर दिन की भांति नियम पूर्वक भजन करते हैं और उत्सव मनाते हैं अपनी खंजड़ी बजाकर। उनके अनुसार मन, कर्म और वचन, मन, वचन, कर्म, ये तीनों एक है। ठीक है, जो उन्होंने सोचा वही उन्होंने कहा, जो उन्होंने कहा वही उन्होंने किया। ऐसा नहीं है कि सोच रहे हैं कुछ और, कह रहे हैं कुछ और, कर कुछ और ही रहे हैं। तो मन, वचन, कर्म से अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा के सुपुर्द किया या हवाले किया। तो जब उनका पुत्र की मृत्यु हुई तो वो यही कहते हैं कि मत रो। पुत्र वधू को समझाते हुए बाल गोविंद भगत कहते हैं कि रो मत, क्योंकि ये तो उत्सव मनाने का समय है। आत्मा एक विरहिणी जो बिछड़ी हुई थी वो अपने प्रिय से जाकर मिली है, क्योंकि आत्मा कहाँ मिलकर खुश होगी?
परमात्मा से, उसी के अंश हैं, उसी के भाग हैं, तो वो जहां से आई है वहीं जाकर खुश होगी ना। ठीक है, ये कहा है। तो यहां पर भी कबीरदास जी ने यही कहा है कि यह शरीर नश्वर है, मृत्यु शाश्वत सत्य है। कवि इन अलौकिक दुखों जैसे जीवन मृत्यु से छुटकारा पाकर ईश्वर की असीम सत्ता में विलीन होना चाहता है। अतः कबीर की ईश्वर से मिलने की आतुरता अतीव तीव्र हो जाती है, बहुत ज्यादा, कि बस मुझे तो अब आपके दर्शन चाहिए। अगला है, दूसरे पद के आधार पर कबीर की भक्ति भावना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दूसरे पद में बेटा हमने देखा ही है कि किस तरह से कबीरदास जी ने भक्ति भावना को सबसे पहले माना है और परमात्मा को एक परमात्मा को मानते थे, और उन्होंने यही प्रार्थना की है कि हे परमात्मा, हे प्रभु, मुझे दर्शन दो, मैं चाहता हूं कि मैं आप में समा जाऊं, मेरा मन तुझ में ही रम जाए जैसा भंवरे का उपवन में। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने किया है। हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित कबीर रचित द्वितीय पद कबीर की भक्ति भावना का प्रक्षेपक है। दूसरा जो पद है, पहले पद में उन्होंने क्या, दुनिया के बारे में बताया कि संतो देखत जग बोराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। पहले में दुनिया की सच्चाई को बताया है और दूसरे में ईश्वर की सत्ता को बताया है। उन्होंने भक्ति भावना को बताया कि वे ईश्वर के प्रति कितने समर्पित हैं। वस्तुतः कबीर की भक्ति भावना को एक विशिष्ट नाम दिया है, रहस्यवाद। ओ वाओ बेटा, याद रखना कि कबीर की भक्ति भावना को एक विशिष्ट नाम दिया है जिसका नाम है रहस्यवाद। हो सकता है कभी आगामी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि रहस्यवाद किसकी भक्ति भावना को नाम दिया है, तो हम वहां रहस्यात्मक तरीके से सोचते ही रहेंगे, और यदि हमने नहीं पढ़ा है तो हम कभी सोच ही नहीं सकते, पता नहीं क्या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कराएंगे। कबीरदास जी की भक्ति भावना को ही रहस्यवाद कहा है। ठीक है, यह रहस्यवाद साहित्य की एक स्पष्ट भावधारा है जिसका किसी रहस्य से कोई लेना देना नहीं है। नाम है रहस्यवाद, लेकिन रहस्य से कोई लेना देना नहीं है, साफ है, स्पष्ट है। आत्मा परमात्मा को प्रणय, व्यापार, मिलन, विरह आदि रहस्यवाद का उपजीव्य है। इस रहस्यवाद में कवि स्वयं को स्त्री या पुरुष मानकर ईश्वर, आराध्य या परम ब्रह्म के साथ अपने विभिन्न क्रिया, व्यापारों, क्षणों और उपलब्धियों का अत्यंत प्रांजल भाव प्रवण वर्णन करती है। जब जैसा, क्योंकि कबीरदास जी के अनुसार सिर्फ आत्मा है, हो सकता है वो स्त्री भी हो, क्योंकि आत्मा तो सबकी आत्मा है, आत्मा कोई भी रूप धारण कर सकती है। समझ में आए? जैसे आपने सुना भी होगा कि पुनर्जन्म की कथाएं आ जाती हैं कभी कभी समाचारों में, या कुछ ऐसे रहस्य सामने आते हैं कि वो पुनर्जन्म, कि हाँ मैं पहले यहाँ का था, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, और लगभग 5 वर्ष से पहले की जो छोटी आयु हो उसमें बच्चा सब कुछ बोल देता है। ये क्या है? रहस्य तो है ना कि आत्मा थी, पहले भी इसका जन्म हुआ था, और ये कोई कल्पना नहीं, क्योंकि इतने छोटे से बच्चे में ये कहाँ से उपज हो जाएगी। कहे कहे तो सुनते नहीं है, सीखते नहीं, अपने आप कैसे कह सकते हैं, तो ये रहस्यवाद है। तो स्त्री पुरुष कुछ भी हो सकता है। तो कबीरदास जी ने अपने आप को यही कि मैं तो सिर्फ आत्मा से आपकी भक्ति करता हूं, चाहे मेरा रूप स्त्री का हो, चाहे मेरा रूप पुरुष का हो, मैं सिर्फ आत्मा को परमात्मा के निकट लाना चाहता हूं। ठीक है, सूफी संत की जहां आत्मा, पुरुष और परमात्मा को नारी के रूप में चित्रित करते हैं। अब यहां पर आत्मा, पुरुष और परमात्मा को नारी, अच्छा, वह कबीर आदि संत कवियों ने स्वयं को नारी, प्रिया, प्रेयसी आदि के रूप में प्रस्तुत किया है, और परम ब्रह्म, ईश्वर, साईं, सदगुरु, करतार आदि के साथ अपने रभस प्रसंग का, स्नेह लक्षणों का निष्कलुष और प्रांजल वर्णन किया है। जैसे यदि सूफी संतों की बात की जाए, ठीक है, तो ये है ना कड़बक लिखा था जिन्होंने, तो सूफी संत कहते हैं
आत्मा को पुरुष मानते हैं और ईश्वर को स्त्री, मतलब प्रेमी और प्रेमिका प्रेम में होना है तो वे उनके अनुसार आत्मा पुरुष होती है और परमात्मा को स्त्री। लेकिन कबीरदास जी ने स्वयं को नारी, प्रिया, प्रेसी, मतलब आत्मा विरहिणी है, प्रिया है और परमात्मा प्रेमी है, ये माना है। कबीर की भक्ति भाव रहस्यवाद प्रगल्भ इंद्रिक बिंबों प्रतीकों से पूर्ण है, किंतु श्रृंगारिक रचनाओं की तरह कामोद्दीपक नहीं है। कहने का मतलब उसमें कामनाएं, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेमी और प्रेमिका की कामना को दिखाई हो, इच्छा को दिखाया गया हो, क्योंकि वे ज्ञान मार्गी शाखा के हैं, प्रेम मार्गी शाखा के नहीं है। जुगुप्सक नहीं है। जुगुप्सक समझते हो? जुगुप्सा आपने सुना हो तो? जुगुप्सा जो कि सुना है ये जुगुप्सा? विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, जुगुप्सा को घृणा से आंका जाता है या जुगुप्सक नहीं है। कहने का मतलब ना तो उनका जो लेख है या रचना है या जो भी प्रतीक लेते हैं, ना तो वो कामनाओं से भरा है ना ही वो घृणा से भरा है। मेरी चुनरी में लग गए दाग खिलकर भी कबीर का रहस्यवाद पूरे के पत्र पर पानी की बूंद की तरह निर्लिप्त है। मेरी चुनरी में लग गए दाग, ये भी कहते हैं, और वहां पर दाग घृणा या घिन का नहीं है पर्यायवाची, वो उसी तरह के हैं कि परमात्मा मेरे मन में थोड़ा सा मैल आ गया है इस संसार में रहकर, तो उस मैल को आप मैं लीन होकर उस मैल को हटाना चाहता हूं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे पद लिखे हैं, इसमें स्पष्ट रूप से उनकी भक्ति दिखाई देती है। अगला है बलिया का प्रयोग संबोधन में हुआ है, इसका अर्थ क्या है? देखो, कबीर रचित पद में बलिया संबोधन शब्द आया है, जिसका कोशगत अर्थ बलवान है। बलिया का अर्थ बलवान है, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि कबीर भाषा के डिक्टेटर हैं। कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है, इतना याद रखना। कभी पूछ लिया जाए कि बोलिए, बताइए भाषा का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? कबीरदास जी को। बालह शब्द बलिया का विकृत रूप है, जिसका प्रयोग कबीर ने एक अन्य पद में किया है, बाला आओ हमारे गेहरे। कबीर के मत से बलिया का अर्थ सर्वशक्ति संपन्न परम पुरुष, भरतार और पति ही है। बाला शब्द बलिया का विकृत रूप है, जिसका प्रयोग कबीर ने अन्य पद में किया है, बाला आओ हमारे गेहरे। तो प्रिय, स्वामी या पति, तो यहां पर शक्तिशाली, क्योंकि आपको पता है कि बात है 1398 से 1518 के बीच की। उस समय स्त्री घर में रहती थी, पुरुष ही शक्तिशाली, या वो तो फिजिकली तो अभी भी है, कि यहां पर यही देखा जाता है। तो उन्होंने इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। प्रथम पद में कबीर ने बाह्याचार के किन रूपों का जिक्र किया है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। बाह्य आचार, बाह्य आडंबर, दिखावा, परंपरा भंजक, परंपरा भंजक, रूढ़ी भंजक, समाज सुधारक, कबीर रचित। अब देखिए कबीरदास जी के लिए कितने विशेषणों का प्रयोग हो रहा है। परंपरा भंजक, ये परंपरा है, ऐसा वेदों में लिखा है, ऐसा पुराणों में लिखा है, ऐसा कहा गया है, इसका पालन करना है, नहीं किया, खंडन किया। परंपरा भंजक, रूढ़ी भंजक, जो रूढ़ीवादी विचार है, स्टीरियोटाइप्स, पुरानी सोच, उसका भी उन्होंने खंडन कर दिया उस समय। तो उन किस तरह से उनके विशेषणों का प्रयोग हो रहा है? परंपरा भंजक, रूढ़ी भंजक, समाज सुधारक। कबीर रचित प्रथम पद में हिंदू मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों में व्याप्त आडंबर पूर्ण बाह्य आचारों का उल्लेख हुआ है। जो पहला पद है उसमें पूरी तरह से बाह्य आडंबरों का ही तो प्रचार हुआ है। तथा कथित नेमी द्वारा नियमों का कठोरता से अनुपालन करने वाले, दिखाया ना उन्होंने, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना।
बिल्कुल जो अपने आप को नियम धर्म में कि मैं नियम पूर्वक चलता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, और मन में मैल, अपने आप को श्रेष्ठ बताना। तथा कथित नेमी द्वारा जो नियमों का कठोरता से अनुपालन करते हैं, प्रातः काल प्रत्येक ऋतु और अवस्था में स्नान करना, पाहन पत्थर की पूजा करना, आसन मारकर बैठना और समाधि लगाना, पितरों या पितृ की पूजा, तीर्थाटन करना, विशेष प्रकार की टोपी पगड़ी को धारण करना, तरह तरह के पदार्थों की माला जैसे तुलसी, चंदन, रुद्राक्ष और अन्य पत्थरों की मालाएं, माथे पर विभिन्न रंगों और रूपों में, गले में, कानों के आसपास, बाहों पर तिलक छाप लगाना, ये सभी बाह आडंबर हैं। इनका विरोध मुखर स्वर में कबीरदास जी ने किया है। किन रूपों का जिक्र किया है? तो ये सब जो लिखे हैं ना यहाँ पर, विशेष प्रकार से पूजा, टोपी पहनना, पगड़ी धारण करना, तरह तरह की माला पहनना, लंबा लंबा तिलक लगाना, ये पहनना, वो, ये सब बाह आडंबर हैं। ये दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमात्मा वास्तव में हृदय में विराजित है तो इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपके आचरण में शुद्धता, व्यवहार में मधुरता ये परिचय दे देगी कि आप कितने सज्जन हैं। आप क्या पहने हैं, किस तरह के पहने हैं, सूट बूट अच्छा खासा, और जब बोले तो कटु बोली। परमात्मा वहां नहीं रहते जहां गंदगी हो, और कोई भी हो। OMG फिल्म देखी होगी आपने, ओ माई गॉड फिल्म देखी होगी, जिसमें परेश रावल जी ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की थी। तो किस तरह से, जैसे भाई ये हो रहा है तो हम ये चढ़ावा चढ़ा दें, ऐसा हो रहा है तो वो कर दें, अपने बालों को काट दिया। अरे कितने अच्छे से बताया ना उन्होंने कि जब दरवाजा खोलकर सुबह प्रभु आते होंगे, इतनी सारी गंदगी देखकर कैसा मूड ऑफ हो जाता होगा उनका। तो ये सब बाह आडंबर हैं, दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मन को पवित्र रखना है, मन को स्वच्छ रखना है। और मन को पवित्र कैसे रखते हैं? कोई साबुन से मल कर धोना नहीं है। प्रेम, परोपकार, दया, करुणा, ममता, सच्चाई, इन सब को अपने मन और मस्तिष्क में बसाना है। मतलब क्लीन है, साफ है, स्वच्छ है। गंदगी क्या है? ईर्ष्या, जलन, बदले की भावना, ठीक है, घृणा, ये सब भाव मन को गंदा करते हैं, जहां परमात्मा कभी विराजित नहीं रहते। तो अपने मन में पवित्र भावनाओं को बसाना है और परमात्मा के निकट रहना है। अगला है, कबीर धर्म उपासना के आडंबर का विरोध करते हुए किसके ध्यान पर जोर देते हैं? संत कबीर ने हिंदू और मुसलमानों के ढोंग आडंबरों पर करारी चोट की है। चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, सब पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि कहीं हिंदू कहे मुहे राम प्यारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरे हैं, मर्म ना कोई जाना। किसी को नहीं पता कि वो परमात्मा एक है, उसने इस तरह से आपस में नहीं बांटा है, और हम आपस में लड़ मर रहे हैं। इसलिए हमें आपस में लड़ना मरना नहीं है। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि कबीर धर्म उपासना के आडंबर का विरोध करते हुए किसके ध्यान पर जोर देते हैं? यहां पर उन्होंने परमात्मा की एक शक्ति, एकाकार, ठीक है, जो निराकार है, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, उस परम सत्य की बात की है। ठीक है, देखते हैं उत्तर। संत कबीर ने हिंदू और मुसलमानों के ढोंग आडंबरों पर करारी चोट की है। ढोंग है, आडंबर है, दिखावा है, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके मन में है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा को कवि ने क्या माना है? कबीरदास जी ने प्रेयसी, विरहिणी, जो बिछड़ कर आई है अपने प्रेमी से, तो उसको दिखाने के लिए आपको ना धारण कुछ करने की आवश्यकता है, ना मोटी, ना टोपी, ना माला, कुछ धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कहा है संत कबीर ने? हिंदू और मुसलमानों के, अब इसको मैं अंडरलाइन करना चाहूंगी ताकि हिंदू और मुसलमानों के ढोंग आडंबरों पर करारी चोट की है, तीखा व्यंग किया है। उन्होंने धर्म के बाहरी विधि विधानों, कर्म कांडों
बाहरी विधि विधान मतलब जो लोगों को दिखा रहे हैं कि आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, देखो हम घंटों से तप कर रहे हैं। क्यों दिखा रहे हो? किसको दिखा रहे हो? परमात्मा को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अरे मन को झांक कर तो देखो, यही है आत्मा में। तो उन्होंने धर्म के बाहरी विधि विधानों, कर्म कांडों, जप, माला, मूर्ति पूजा, रोजा, नमाज आदि का विरोध किया है। उनके अनुसार जो भी धर्म के बाहरी विधि विधान है, जो भी कर्म कांड है, जैसे जप, माला, मूर्ति पूजा हो, रोजा हो, नमाज हो, इन सब का उन्होंने विरोध किया है कि क्यों दिखाते क्यों हैं हम कि हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं प्रभु, हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। दिखाने की जरूरत क्या है? सच्चे मन से स्मरण करो, दिखाने की आवश्यकता क्यों है? उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुसलमान आत्म तत्व और ईश्वर के वास्तविक रहस्य से अपरिचित हैं। बिल्कुल साफ साफ उन्होंने कहा है कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ईश्वर के वास्तविक रहस्य से बिल्कुल अनजान है, बेखबर है। उन्हें पता ही नहीं कि वास्तव में परमात्मा अल्लाह या ईश्वर है या नहीं है। उनके अनुसार उन्होंने जो किया या वे जो कर रहे हैं वही सही है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मानवता के विरुद्ध धार्मिक, कट्टर और आडंबरपूर्ण कोई भी व्यक्ति अथवा धर्म ईश्वर की परम सत्ता का अनुभव नहीं कर सकता। कबीर ने स्वयं आत्मा को पहचानने पर बल देते हुए कहा है कि यही ईश्वर का स्वरूप है, आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है, यहां बताया है। अगला है, आपस में लड़ते मरते हिंदू और तुर्क को किस मर्म का ध्यान नहीं रहता। आपस में दो लड़त मरत है, मर्म ना काहू जाने। हिंदू कहे मुहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। तुर्क क्या कहते हैं कि मुझे तो रहीम प्यारा है। आपस में दो लड़त मरत है, मर्म न काहू जाना। मुगल बादशाह बाबर के जमाने से हिंदू मुसलमान अपने पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों के कारण मरते लड़ते चले आ रहे हैं। बात जब की है जब मुगलों का शासन था। बाबर कौन थे? हुमायूं के पिताजी। हुमायूं कौन थे? अकबर के पिताजी। अकबर कौन थे? किसके पिताजी? शाहजहां के। तो देखो, मुगल काल जब चला था 14वीं-15वीं शताब्दी में, तो मुगल बादशाह बाबर के जमाने से हिंदू मुसलमान अपने पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों के कारण लड़ते मरते चले आ रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द धार्मिक की जगह सांप्रदाय का जहर पूरे समाज में घुला हुआ है। सांप्रदायिक सौहार्द मतलब, सांप्रदायिकता मतलब धार्मिक निरपेक्षता। ठीक है, जिसमें ठीक है यदि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, गुरु को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, मानो, लेकिन दूसरे को निम्न तो मत दिखाओ, दूसरे की निंदा तो मत करो, दूसरे को कम तो मत आंको, अपने आप को ही श्रेष्ठ तो मत समझो। निसंदेह ईश्वर की पूजा करो, ठीक है, पूजा करना है ना, पूजा कर लो, नमाज पढ़ना है, नमाज कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन आप अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरों को नीचा क्यों दिखा रहे हो? क्या परमात्मा चाहता है कि तुम मेरे लिए लड़ो मरो? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्यों मनुष्य इस जंजाल में फंसा हुआ है, एक दूसरे को मार काटने तक में कोई सोच विचार नहीं करता है। आपस में दो लड़त मरत है, मर्म न काहू जाने। तो सांप्रदायिक सौहार्द की जगह है क्या है? सांप्रदायिक सौहार्द मतलब आपस में मिलजुल कर रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ठीक है भाई, अपने अपने धर्मों को पूजो, अपने अपने धर्म के आधार पर जैसे रहना है वैसे रहो, लेकिन लड़ो मरो तो मत। सांप्रदाय का जहर पूरे समाज में घुला हुआ है, जबकि होना चाहिए था सौहार्द, मेलजोल के साथ, भाईचारे की भावना के साथ रहना था, लेकिन
नहीं, इसका उल्टा है। सब अपने अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए आपस में लड़ मर रहे हैं। दोनों ही संप्रदायों का तथाकथित पढ़ा लिखा और अनपढ़ तबका ईश्वर की सत्ता अवस्थिति की वस्तु स्थिति से अनवगत है। मतलब कोई जानना ही नहीं चाहता कि वास्तविकता क्या है, जो किसी ने कह दिया पीछे हो लिए। मूल चेतना मर्म का ज्ञान किसी को भी नहीं है। वास्तविकता को कोई देखना ही नहीं चाहता। सत्य परमात्मा है, जीवन मरना निश्चित है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। नहीं, फिर भी आपस में लड़ेंगे, मरेंगे। सच्चाई को कोई जानना ही नहीं चाहता। ये जो सत्य है ना, उसको ना कोई सुनना चाहता, ना कोई स्वीकारना चाहता, और इसी आपस में लड़ते झगड़ते हैं। वेद, पुराण, कुरान, हदीस, लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों पर ईश्वर के स्वरूप, उसके प्रभाव और सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान होने की बात कही गई है। जीव और ब्रह्म में द्वैत नहीं, अद्वैत का संबंध है, यह भी कथित है। जीव और ब्रह्म में द्वैत का नहीं, अद्वैत का संबंध है। मतलब ये दो नहीं है भाई, ये एक है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। हम उसी के वंदे हैं, वंदे हैं हम उसके। इस पर किसका जोर? लेकिन फिर भी नहीं, हम हो जाते हैं, हम में हम की जगह अहम हो जाता है, और अहम, अहंकार, घमंड जो खुद को ऊंचा और सामने वाले को नीचा दिखाता रहता है। ठीक है, ये उन्होंने कहा है। किंतु द्विधा और द्वैत भाव की प्रबलता के कारण हम हिंदू मुसलमान लड़ते आ रहे हैं, एक दूसरे की खून के प्यासे हो रहे हैं। कबीर ने स्पष्ट कहा है, एकई चाम एकई मलमूदा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। अरे भाई, एक सा चमड़ा है, एक सी चमड़ी है, हमारी बनावट एक सी है, हम दो पैरों पर चलते हैं, दो हाथ हैं, चेहरा, ये सब काटो तो खून निकलता है, लाल रंग का ही निकलता है। फिर कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र? क्यों ये जातियों का भेदभाव चलाया? क्यों आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं? देखो, एकई चाम एकई मलमूदा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है, सब इंसान हैं, सब मनुष्य हैं। क्यों लड़ते हो आपस में? मिलजुल कर रहो, इंसानियत की भावना को अपने हृदय में बसाओ, क्योंकि इंसानियत या मानवता का धर्म सबसे ऊपर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं। हमें इस मर्म पर ध्यान देना है कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। हमारी उत्पत्ति समान रूप से हुई है। जन्म लेता है मां की कोख से ही बच्चा, जन्म के समय इतना ही होता है बच्चा। अब जन्म के बाद कौन कौन से क्रिया कर्म कर देते हैं, और फिर ये हिंदू हो गया, ये मुस्लिम हो गया। अपने आप की सृष्टि आपने निर्मित कर ली। अरे फिर कहते हैं हम ऊपर वाले को पूछते हैं, उसने, उसकी बात को आप मान ही कब रहे हो? उसकी सृष्टि का तो आप अवहेलना कर रहे हो। उसका जो चक्र है, उसका जो निर्माण है, उसमें आप खंड खंड कर रहे हो। उसमें आप कहें कि अपनी मूर्खता से उसकी सृष्टि के निर्माण में बाधा डाल रहे हो, और फिर कहते हो हम हिंदू, हम मुसलमान। अरे हम सब उसकी संतानें हैं। हाँ, हमारी उत्पत्ति समान रूप से हुई है, पालन समान हवा से हुआ है। पानी ही पीते हैं ना, हवा में ही हम सांस लेते हैं, या कोई अलग कुछ पदार्थ कोई पीता है, कोई किसी दूसरे में सांस लेता है? नहीं, पालन समान हवा में हुआ है, पानी, अन्न आदि से होता है। मृत्यु की जो प्रक्रिया है परम सत्ता द्वारा नियत है। कोई ये नहीं कहता नहीं मैं हिंदू हूं, मैं मेरी मर्जी से मरूंगा, मैं बूढ़ा हो गया, मैं 100 साल का, 120 साल का, मुझे मार कर तो दिखा दे कोई, मेरे हाथ में है मेरी मृत्यु। असंभव। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, जन्म और मृत्यु उसके ही हाथों में है। फिर भी क्यों नहीं समझते कि सत्य वही है, ये सब मिथ्या है, झूठ है। परोपकार करके हम ईश्वर के सन्निकट होते हैं।
यदि हम परोपकार की भावना को मन में बसाते हैं, प्रेम की भावना, परोपकार की भावना, करुणा, दया, ये सब मन में रहते हैं, तो समझिए हम ईश्वर के निकट हैं। पाप करके बाह्य उपचार के पचड़े में पड़कर हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। यदि पाप, मार काट, लूट पाट ये सब किया तो परमात्मा से दूर हो गए। यही लोक के साथ परलोक भी कष्टमय कर लेते हैं। यही लोक मतलब ये जो पृथ्वी लोक है जहां हम सब हैं, एक तो हम खुद ही, हमें पता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है, पता रहता है इंसान को, लेकिन नहीं, कुछ समय को अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करके ऐसे जंजालों में, ऐसे कुकर्मों में फंस जाता है व्यक्ति, और फिर उसको कहीं चैन नहीं आता कि अब क्या करूं। तब तक बहुत देर हो जाती, ना तो इस लोक में उसे चैन मिलता है, ना ही परलोक में उसे चैन मिलता है। इसलिए कर्म ही करते जाना है, सदकर्म। सदाचरण निष्काम सेवा ही ईश्वर उपासना का मूल मर्म है। मानवता की निष्काम सेवा से बढ़कर इस अनित्य संसार में कुछ भी नहीं है। अपने कर्म के प्रति समर्पित रहें। मानवता की भावना, मानवता मतलब ममता, दया, परोपकार, प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, ये सब मानवता के मूल्य हैं, मानवता के आधार हैं। इनको जब हम अपनाते हैं, इन पर हम चलते हैं, तो समझिए हम परमात्मा की बहुत निकट हैं। अगला है सहजय सहज समाना में सहज शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। इस प्रयोग की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो अनुप्रास अलंकार तो है ही। मध्यकालीन भारत में भक्ति की क्रांतिकारी भावधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले भक्त कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को सहजे सहज समाना शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। प्रस्तुत शब्द में कबीर द्वारा बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्मा को पहचानने की बात कही है कि ये तू क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, उनको क्या हुआ, अरे छोड़ो ये सब, अपने आप को देखो पहले कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं मानव हूं, क्या मैंने मानव मूल्यों का पालन किया जिसमें प्रेम, दया, ममता, परोपकार, ये सारी बातें शामिल हैं, क्या मैं ये कर रहा हूं। अपने आप को देखो, आत्मा को पवित्र बनाओ। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि कबीर द्वारा बाह्य आडंबरों की अपेक्षा बाह्य आडंबरों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आत्मा को पहचानने की बात की है। अपने शब्दों में कबीर ने बाह्य आडंबर बताए हैं पत्थर पूजा, कुरान पढ़ना, शिष्य बनाना, तीर्थ, व्रत, टोपी, माला पहनना, छाप तिलक लगाना, पीर औलिया की बातें मानना, ये सब बाहरी आडंबर हैं। इनको मानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब हमें भ्रमित करते हैं और हमें मानवता के धर्म से डिगाने का प्रयास करता है, जबकि हमें रहना है मानवता पर अडिग। समझ में आया? कबीर कहते हैं कि ईश्वर का निवास ना तो मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना किसी क्रिया कर्म में है, और ना योग साधना में। उन्होंने कहा है कि बाह्य आडंबरों से दूर रहकर स्वयं आत्मा को पहचानना है, यही ईश्वर है। आत्म तत्व के ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर को सहज से भी सहज रूप में प्राप्त कर लेता है। जिसने अपने आप को जान लिया, समझिए उसने परमात्मा को पहचान लिया, और आत्मा को पवित्र रखने वाले ही ईश्वर की पहचान भी बड़े अच्छे से करते हैं और परमात्मा उनके निकट रहते हैं। आत्म तत्व के ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर को सहज से सहज रूप में प्राप्त करते हैं। कबीर का तात्पर्य यही है कि ईश्वर हर सांस में समाया हुआ है, उन्हें पल भर की तलाश में पाया जा सकता है। हाँ, बताऊं कैसे? देखो, ना मैं मंदिर, ना मैं देवल, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो तुरत ही मिल हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, हर सांसों की सांस में। सांस सांस, ये जो हमारी सांस चल रही है ना, ईश्वर ही है, ये तब जाकर चल रही है, क्योंकि उसके हाथ में है सांसों की डोरी। हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हम उसको नहीं मानते हैं। उस सच्चाई को मानना होगा, सत्य की पूजा करनी होगी। कबीर ने मर्म किसे कहा है? तो कबीर के अनुसार
अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य अज्ञानता के अंधकार में डूब जाता है। जो अज्ञानी है उनकी शरण में चले गए तो वो भी अज्ञानी हो गया। इनके गुरु भी अज्ञानी होते हैं, वे घर घर जाकर मंत्र देते फिरते हैं। मिथ्याभिमान, झूठा अभिमान, उनको लगता है कि मैं सही हूं, मुझे ये आता है, मैं ये उच्चारित करता हूं, मैं ये करता हूं, बस झूठा अभिमान उनको हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप लोग विषय वासनाओं की आग से झुलस जाते हैं। विषय और वासनाएं जो कि मनुष्य का पथ भ्रष्ट कर देती हैं, मार्ग से उसे भटका देती हैं। कवि का कहना है कि धार्मिक आडंबरों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही ईश्वर की परम सत्ता से अपरिचित हैं। इनमें कोई भी प्रभु के प्रेम की या प्रेम का सच्चा दीवाना नहीं है। कबीर ने महाडंबरों के मर्म को भुलाकर स्वयं आत्मा को पहचानने की सलाह दी है कि आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर हर सांस में समाया है। सच्ची अनुभूति आत्म साक्षात्कार के बल पर ईश्वर को बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। चलते हैं पाठ के आसपास। कबीर ने हिंदू और मुसलमानों दोनों के बहा आडंबरों पर व्यंग किया है। ऐसे 5 दोहों का संग्रह करना है। तो देखो, एक तो मैं सुना देती हूं आपको उनका शब्द, इसमें आपको 5 दोहों का सार मिल जाएगा। इसका उत्तर हम इसी तरह से चर्चा करेंगे। जैसे कबीरदास जी का है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ये जो है मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे वंदे मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो तुरत ही मिल हो पल भर की तलाश में। या फिर अभी हमने देखा कि हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, आपस में 2 लड़त मरत हैं, प्रभु इनके निकट ना जाए। कहने का तात्पर्य जो आपस में लड़ते मरते हैं, धर्म के नाम पर झगड़ते हैं, मार काट करते हैं, परमात्मा उनका साथ कभी नहीं देता। ठीक है। और एक और यह है कि मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। कहने का तात्पर्य है कि हम सब एक ही चक्की का आटा खाते हैं ना, आटा ही खाते हैं ना, गेहूं का आटा ही खाते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू है तो कुछ और खाएगा, मुस्लिम है तो किसी दूसरी चीज का आटा खाएगा। हम सब गेहूं, अन्न, अनाज खाते हैं। फिर हम आपस में क्यों लड़ते मरते हैं, क्यों? इसके माध्यम से कबीरदास जी का यदि हम देखें तो देखो, ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच ना होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। यहां पर उन्होंने ये कहा है कि चाहे कोई किसी भी धर्म में, किसी भी कुल में जन्म लेगा, यदि उसके कर्म सही नहीं है तो वो ऊंचे कुल का नहीं कहलाएगा, लोग उसकी जय जयकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये किया। अब दूसरे की हम चर्चा करते हैं। जैसे ओके, दिया है, कहां से आया कहां जाओगे, खबर करो अपने तन की, कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। कहने का तात्पर्य है कि कहां से आए हैं, कहां जाना है, सद्मार्ग के लिए सदगुरु की आवश्यकता है, नहीं तो हम पथ भ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर अंधाधुंध भेड़ चाल मत चलो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। मनुष्य में बुद्धि दी है परमात्मा ने। फिर है, माला मुद्रा तिलक छापा, तीरथ बरत मेरिया भटकी, गावे बजावे लोक रिझावे, खबर नहीं अपने तन की। अब यहां पर आडंबरों की बात की है कि अरे भैया ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं और खुद के बारे में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि मैं ये हूं, कोई टोपी पहन रहा है, कोई माला धारण कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इस धर्म का हूं। दिखावे की आवश्यकता क्यों है? क्यों? मन में प्रभु की आस्था रखना है।
कबीर पात्र कुपात्र विचार कर, भिक्षा जान जो लेत, नीच अकर्मी सूम का, दान महादुख देत। इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे कबीर मार्ग चले अधोगति, चार हाथ माही देख, पर तरिया पर धन न चाहे, समझ धर्म के लेख। कबीर मान अपमान सम कर जाने, तजे जगत की आश, चाह रहित संशय रहित, हर्ष शोक नहीं तास। अगला है, क्या आपके आसपास कबीर का कोई मठ है? चर्चा कर रहे हैं इस पर, इसमें उत्तर लिखा नहीं दिखेगा, यहां पर आप मुझे बताएंगे, हम चर्चा करेंगे कि क्या आपके आसपास कोई कबीर का मठ है। आप मठ में जाएं और वहां की दिनचर्या और जो भी समय अवधि का है उसका जायजा लें और उसकी रिपोर्ट तैयार करें और स्कूल में आयोजन पेश करें। ये यदि आपने कोई कबीर मठ देखा है तो वहां आप स्वयं देखेंगे कि सच में जो हमने जिस तरह से कबीरदास जी के पदों को पढ़ा है, उनकी विचारधारा को जाना है, उनकी दिनचर्या, ईश्वर के प्रति जो उनको आस्था है ना, वो सब कुछ कबीर के मठों में आपको हूबहू मिलेगी। वहां किसी तरह का कोई आडंबर नहीं है, कोई माला, कोई टोपी, कुछ नहीं है, कोई प्रार्थना ही, बस एक ईश्वर में मन को शांत रखना है, आत्मा को पवित्र रखना है, यही बताया जाता है। सदकर्म पर जोर दिया जाता है। ठीक है बेटा। जैसे कबीर को विषय बनाकर बड़े बड़े लेखकों ने उपन्यास, नाटक, कहानी, कविता, लेख, रिपोर्टाज आदि लिखे हैं। आप उनका संग्रह करें और पढ़ें। कबीरदास जी का सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कब से कब तक का काल है। तो 1398 से 1518। ठीक है। उसके बाद क्या क्या कहा जाता है उनको? उनको कहा जाता है वाणी का डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर। ठीक है। निर्गुण भक्ति धारा के थे, निर्गुण भक्ति धारा, साथ ही साथ ज्ञान मार्गी शाखा। कौन सी शाखा थी? प्रेम मार्गी नहीं थी, ज्ञान मार्गी शाखा। ठीक है। इस तरह से हम कबीरदास जी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होना चाहिए हमें। और ये जो बातें हैं ये तो आपको कॉमनली, मतलब बिल्कुल टंग पर होना चाहिए कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कहे थे। ठीक है। ये सब बातें हम शामिल कर लेंगे। अब हम चलते हैं भाषा की बात की तरफ। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। आत्म, क्या हो सकता है आत्म का? हाँ, आत्मा, क्या बात है। परवान, क्या होगा इसका शुद्ध रूप? इसका होगा पत्थर, पाषाण। तीरथ, तीर्थ, पियारा, प्यारा। सिख्य, शिष्य। स्नान, स्नान। डिंब, दंभ। पाथर, पत्थर। मंत्र, मंत्र। मर्म, भ्रम। अहर्निश, अहर्निश, जिसको दिन रात, इसका अर्थ होता है दिन रात, अहर्निश। ठीक है। तुमको, तुमको। दोनों पदों में जो विदेशज शब्द आए हैं उनकी सूची बनाइए और अर्थ लिखिए। कबीर रचित पद में निम्नलिखित विदेशज या विदेशी शब्द हैं, जैसे पीर, धर्मगुरु। औलिया, संत। किताब, किताब। पुस्तक, कुरान, इस्लाम, धर्म का पवित्र ग्रंथ। मुरीद, शिष्य, चेला, अनुयायी। तदबीर, उद्योग, उपाय, कर्मवीरता। खबरी, सूचना, ज्ञान। तुर्क, इस्लाम धर्म के अनुयायी। तुर्की देश के निवासी। रहीमाना, रहमान, रहम दया करने वाला, अल्लाह। पठित पदों से उन शब्दों को चुने निम्नलिखित शब्दों के लिए आए हैं। जैसे आंख के लिए क्या आया है बेटा पद में? नैन। पागल के लिए बौराया, संतो देखत जग बौराना। धार्मिक के लिए आया धर्मी, नेमी देखा, धर्मी देखा। बर्तन मतलब भांडे। वियोग, विरह। आग, अग्नि। रात, निस। नीचे प्रथम पद से एक पंक्ति दी जा रही, आप अपनी कल्पना से तुक मिलते हुए अन्य पंक्तियां जोड़िए। जैसे साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। मर्म समझकर चेत ले जल्दी, घूठे आना जाना। जीवन क्या इतना भरी ही है, रोना हंसना खाना। तुकबंदी लगी है या ये सब आ रहा है।
हिय को साफ, हिय मतलब हृदय, हृदय हिय को साफ तू कर ले पहले, बसे वहीं रहमाना। छोड़ सके तो गर्व छोड़ दे राम बड़ा सुल्ताना, भाया मोह की नगरी से जाने कब पड़ जाए जाना। ये जो मोह की नगरी है ना, पता नहीं कब चले जाना है। चेत चेत से मूर्ख प्राणी पाछे क्या पछिताना। अरे भाई, जो करना है अपनी बुद्धि को जागृत करो, अभी अपने आप को सुधारो, किसको क्या पता कि कल हो ना हो। ठीक है। कबीर की भाषा को पंचमेल भाषा या पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर की भाषा पर अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए। तो चलिए अपन चर्चा करते हैं। लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात की उद्घोषणा करने वाले भाषा के डिक्टेटर और वाणी के नटराज कबीर की भाषा शैली कबीर की ही प्रतिमूर्ति है। जैसे वे स्वयं थे उसी तरह की उनकी भाषा थी। तभी तो कहते हैं बेटा, व्यक्ति का व्यवहार उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। व्यक्ति के व्यवहार से यह पता चल जाता है कि ये किस खेत की मूली है। कहने का मतलब क्या संस्कार हैं, क्या परवरिश है, कैसी इनका आप जो ये कहें कि वातावरण या माहौल है, व्यवहार से पता चलता है। कबीर बहुश्रुत और परिव्राजक संत कवि थे। हिमालय से हिंद महासागर और गुजरात से मेघालय तक फैले उनके अनुयायियों द्वारा किए गए कबीर की रचनाओं के संग्रह में प्रक्षिप्त क्षेत्रीयता का निदर्शन इस बात का सबल प्रमाण है कि कबीर जैसा देश वैसी वाणी या शैली के प्रयोक्ता थे। जैसा देश वैसा वेश। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है स्पष्ट रूप से कि मेरी बोली पूर्वी, लेकिन भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी, अवधी, ब्रज भाषा आदि आदि भाषाओं का उन्होंने किया है। और अब यहां पर यह भी लिखा है कि भाषाओं के शब्द ही नहीं, नवागत जो इस्लाम की भाषा जैसे अरबी, उर्दू, फारसी के शब्दों की शैलियों का भी उपयोग किया है। रहस्यवादी संध्या भाषा, उलट बांसी, योग की परिभाषिक शब्दावली के साथ सरल बोधगम्य शब्दों के कुशल प्रयोगता। जल में रहत कुमुदनी चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावता सोता ही के पास। जिसको जो अच्छा लगता है वो उसके पास है। जैसे जल में कुमुदनी रहती है और चंदा ऊपर आकाश में। कहने वाले कबीर आशी डिया झाई जड़िया भी फंडिया झालिया पांडिया भी कहते हैं, मतलब ये आँखियां अलसानी पिया हो सेज चलो। कहने वाले कबीर कुत्ते को ले गई बिलाई ठाड़ा सिंह चरावे गाई। उन्होंने कई तरह की भाषाओं का प्रयोग किया है अपनी रचना में, इसलिए पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। ठीक है। सचमुच उनकी भाषा निरीह हो जाती है। प्रथम पद में अनुप्रास अलंकार के 5 उदाहरण चुनना है। और अनुप्रास अलंकार क्या होता है ये आपको पता है ना। अनुप्रास मतलब वर्ण की आवृत्ति। तो अब हम देखते हैं आंसर। नेमी देखा धर्मी देखा, पंक्ति में मी वर्ण और देखा शब्द की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। जय पखानहि पूजे में पा वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। देखो, नेमी देखा धर्मी देखा, फिर है पखानहि पूजे पा वर्ण की आवृत्ति। पीर पढ़े कुरान क्रमशः में पा और का वर्ण की आवृत्ति। ऊहे में ऊ अनुप्रास। पीतर पाथर पूजन में पा वर्ण की आवृत्ति। तो अनुप्रास जो अलंकार होता है उसमें किसकी आवृत्ति होती है? वर्णों की। ठीक है। तो जहां जिन काव्यों में वर्णों की आवृत्ति से सुंदरता आती है वहां अनुप्रास अलंकार। दूसरे पद में विरह अग्नि में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के 4 अन्य उदाहरण दीजिए। रूपक अलंकार को समझ लेते हैं हम। रूपक जहां उपमान, उपमान और उपमेय
अभेद आरोपित हो। अभेद मतलब उपमान और उपमेय को अलग ही ना किया जाए, अभेद, कोई भेद ही ना हो। ठीक है, जहां पर उपमान और उपमेय में कोई भेद ना हो। उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाती है। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, तो अब रूपक अलंकार में ना तो समझ में आता कि उपमान है या उपमेय है, दोनों एक समान हो जाते हैं। कैसे? गुणों की अत्यधिक समानता के कारण उपमान और उपमेय में अभेद आरोपित कर दिया जाता है। अभेद, भेद मतलब अंतर, अभेद मतलब अंतर कर ही नहीं सकते हैं। तो अब है दूसरे पद में विरह अग्नि में रूपक अलंकार है, और उदाहरण देखते हैं। देखो, रूपक अलंकार के 4 अन्य उदाहरण हैं। तारा घाट, ठीक है, पता नहीं चल पा रहा है कौन उपमान है कौन उपमेय। रघुवर बाल पतंग, बाल पतंग, बाल को पतंग कहा है, पतंग को बालक कहा है। चंद्रमुखी, चंद्रमा को मुख के समान कहा है या मुख को चंद्रमा के समान कहा है। चंद्रबदनी, मृगलोचनी, इतनी समानता है कि उपमान और उपमेय में अभेद आरोपित हो जाता है, और जहां उपमान और उपमेय में अभेद आरोपित हो जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। कारक रूप स्पष्ट कीजिए। कारक क्या क्या होते हैं बेटा, एक बार हम देख लेते हैं। कर्ता ने, ठीक है, कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से के लिए संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से। अब यहां जो अपादान में से है वो अलग वाला से है, जो अलग होता है, अलग, ठीक है, अलग होना। हो गए कितने हुए? 1 2 3 4 5, अभी 3 और हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, और क्या है? संबंध, संबंध, संबंध कारक, जिसमें आ जाएगा का, की, के, सब कुछ। 7वां है, बताओ बताओ, अधिकरण। अधिकरण में आ जाता है में पर, में और पर। अंतिम है संबोधन, संबोधन में अरे, अहो, इस तरह के शब्द जाते हैं। ठीक है, तो कारक रूप स्पष्ट करना है। अब यहां पर लिखा है झूठे, ठीक है, तो झूठे को द्वितीय पुरुष मतलब तत्पुरुष, तो यहां पर आ जाएगा, देखो, तत्पुरुष कारक। जहां कहीं भी ने ये सब आ जाएगा तो उसमें तत्पुरुष के भी का वो होते हैं भेद। जैसे कारक के 8 भेद हैं और तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, जिसमें से पहला और अंतिम हट जाता है। पखानई पत्थर को द्वितीय तत्पुरुष, शब्दहि शब्द को, खबरी सूचना में संप्रदान तत्पुरुष है। संप्रदान कहां देखा हमने? संप्रदान के लिए, ठीक है, कारणी अपादान, भांडे अधिकरण, भांडे में आया है तो अधिकरण। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपने पाठ कबीरदास जी के पदों को देखा, सुना, प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, समझा। अब क्या मैं आपसे इतनी उम्मीद लगा सकती हूँ ना कि आपको कबीरदास जी के जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें जो आवश्यक हैं वो याद भी रहेंगी, और इस बात से भी आप बिल्कुल भी सरोकार नहीं रखेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब आपस में लड़ते मरते हैं या क्या। हमें सिर्फ मानवता के धर्म को अपनाना है बच्चों। आशा करती हूँ आप मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं और समझते भी हैं और अपने जीवन में लागू करेंगे। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय, थैंक यू सो मच।